हेलो एवरीवन, आज हम इसमें बात करने जा रहे हैं कि इकिगाई आखिर क्या चीज है। इकिगाई जापानीज सीक्रेट है एक लंबी और खुशहाल जिंदगी जीने का तरीका। इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको 4 चीजें के बारे में बहुत अच्छे से बताने वाला हूं। पहली चीज ये है कि इकिगाई आखिर क्या चीज है। दूसरी, इकिगाई में से आप अपना पर्पस कैसे फाइंड कर सकते हो। इकिगाई का एक पूरा वेन डायग्राम है, उसकी बारीकी से बारीकी डिटेल में पूरी बात करेंगे। तीसरी चीज, मैं प्रैक्टिकल सेशन करूंगा आपके साथ, जहां पे इस वीडियो के दौरान आपको इतने अच्छे से मैं ये चीज समझा दूंगा कि आप अपना खुद का इकिगाई ढूंढ लेंगे। और चौथी चीज ये है, जो इकिगाई के एक ऑथर हैं जिन्होंने ये बुक लिखी है, उन्होंने कम से कम इतने लोगों के साथ इंटरव्यू करी है, उसके बाद उन्होंने 10 रूल्स ऐसे लिखे हैं जो आपकी जिंदगी बदल देंगे अगर आपने अपनी जिंदगी को इम्प्लीमेंट किया। तो ये सारी बातें आज इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो उससे पहले मैं जरा अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम सलील चौधरी है और मैंने इकिगाई के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रेनिंग्स कर रखी हैं और मैंने पर्सनली भी बहुत कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज को, मोर देन 200 एम्प्लॉयज आप बोल सकते हो, उनको 1-to-1 पर्सनल कोचिंग करी है और समझाया है कि इकिगाई वो अपनी जिंदगी में कैसे ढूंढ सकते हैं और उनको अपनी लाइफ में जो पर्पस है वो ढूंढने में मैंने मदद करी है। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना इकिगाई। इकिगाई क्या चीज है, इकिगाई की शुरुआत कहां से हुई। इकिगाई की शुरुआत हुई ओकिनावा जगह है एक जापान के अंदर, जिसके अंदर हजारों से भी ज्यादातर लोग जिसको बोलते हैं सेंटेरियंस रहते हैं। वो ऐसे लोग होते हैं जिनकी उम्र 100 साल से ज्यादा है। जी हाँ, 100 साल से ज्यादा जीने वाले लोग हैं जापान में, सिर्फ एक जगह जिसका नाम है ओकिनावा में। तो उन लोगों से जब लोग इस बुक के ऑथर हैं इकिगाई, उन्होंने जब बात करी तो पता लगा कि यार ये तो बहुत ही अद्भुत तरीका है। यार ये ऐसा तरीका है कि जो आपको मजबूर कर देता है सुबह खुशी खुशी बेड से उतरने के लिए, और आपके पास जिंदगी में एक लक्ष्य होता है करने के लिए जिसमें आप बहुत खुशी और मजे से करते हैं। तो समझते हैं कि इकिगाई का मतलब क्या है। तो पहले मतलब है इकी, इसका मतलब है जिंदगी, लाइफ। गाय का मतलब है रीजन, पर्पस, क्यों जीना है। तो इसका अंग्रेजी का अर्थात बनता है रीजन फॉर बीइंग या पर्पस इन लाइफ, कि आप इस धरती पे आए हैं तो क्यों आए हैं। अगर आए हैं तो आप किस तरीके से जिए और अपने जिंदगी को किस तरीके से जीना चाहिए, इस तरीके से कि पूरी जिंदगी आपकी खुशहाल और बहुत अच्छे से बीते। तो आइए हम समझते हैं। ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक एक करके समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। ये वेन डायग्राम है जिसमें 4 सर्कल हैं जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो पहला सर्कल हमें क्या बताता है कि आपको क्या पसंद है, आप किस में अच्छे हैं, जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। तीसरा सर्कल बताता है। चौथा हमें बताता है कि आपके हिसाब से इस दुनिया को क्या चाहिए। तो हम जाएंगे एक एक करके, हमें धीरे धीरे इस चीज को समझेंगे। तो आपसे आराम से कुर्सी पे बैठिए और बहुत अच्छे से समझिए। ये देखो कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा देखने में। अरे ये क्या हो गया, अभी तो सिंपल सा था। घबराइए मत, हम एक एक चीज को पकड़ेंगे और बहुत अच्छे से इस चीज को समझेंगे। तो सबसे पहले हम इतना सा हिस्सा पकड़ते हैं और समझते हैं, ठीक है। तो पहली चीज क्या कहती है, पहला सर्कल पकड़ते हैं येलो कलर में, कहता है व्हाट यू लव। कोई ऐसी चीज जिसको बहुत प्यार करते हैं, जिससे आप यू लव द मोस्ट। अब देखिए कुछ भी हो सकता है, ये कोई हॉबी हो सकती है, कोई ऐसी चीज हो सकती है जो आपको बहुत बार करने में बहुत मजा आए। कोई स्पोर्ट्स हो सकता है खेलने में, क्रिकेट हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज है, मूवी देखना, गाने सुनना, कुछ भी जो आपके मनपसंद की चीज है, जो आपको अंदर से बहुत ज्यादा खुशी दे, वो सब चीजें आप इसमें लिखिए। वो सब चीजें आप ढूंढिए, सोचिए कि क्या क्या हो सकती है आपकी जिंदगी के अंदर। वैसे ही इसके साथ का एक सर्कल कहता है What you are good at। तो उसमें आप अच्छे भी हो। मतलब क्या है, आप बीच में देखो एक वर्ड लिखा है पैशन, है ना। लोग बहुत बोलते हैं ये चीज मेरा पैशन है। जैसे मैंने ज्यादातर लोगों को ना फोटोग्राफी के लिए बहुत सुना है कि फोटोग्राफी मेरा पैशन है, फोटोग्राफी करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब वो क्या कह रहे हैं, आप कभी किसी के मुंह से कोई वर्ड पैशन सुने, वो बोलेंगे मेरा पैशन है ये, तो समझिए वो क्या कहना चाह रहा है। तो आप कैसे उसका पैशन सच में है या नहीं वो कैसे पता करेंगे, इन 2 चीजों के बेसिस पे। पहली, क्या वो सच में उस चीज को प्यार करता है
जैसे फोटोग्राफी का एग्जांपल है कि सच में उसको फोटो खींचनी अच्छी लगती है, या बस उसके मैंने कैमरा घर वालों ने ले दिया या जिद से ले लिया तो बस ऐसे कभी कभार खींच लिया तो लगता है कि मेरा पैशन है। क्या वो पागल है? क्या उसको है? प्लस क्या उसमें अच्छा भी है? समझ रहे हैं आप? मैंने एक मोबाइल फोन ले लिया, ठीक है, अच्छा सा, अब मैं फोटो में खींच रहा हूँ, मैं बोलता हूँ हाँ मुझे यार फोटो में खींचना बड़ा अच्छा लगता है और मुझे आता भी है। अब आना मोबाइल से खींचना आना नहीं हो सकता। एक अगर आपको पैशन है तो हर एक चीज की नॉलेज बहुत अच्छे से होनी चाहिए, तभी आप उसको पैशन बोल सकते हो, जुनून बोल सकते हो। जुनून उसी को ही बोलते हैं कि पैशन है मेरा ये। तो ये दो चीजों का इंटरसेक्शन का मतलब है हमारा पैशन, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं नीचे के दो सर्कल में। पहले में हमने बात किया आप किस चीज में अच्छे हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी जो स्किल्स हैं और आपकी स्ट्रेंथ है वो सारी इस चीज में आ जाएंगी। आपकी सारी स्किल्स, आपकी स्ट्रेंथ जितनी भी हैं, जिसमें आपका बहुत ज्यादा हुनर है, वो सब चीजें आप इस सर्कल में लिखेंगे जिसमें आप बहुत ज्यादा अच्छे हैं। इसके साथ साथ तीसरा सर्कल हमें ये क्या कहता है, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, जिसके लिए आपको पैसा भी मिल सके। मतलब उस चीज को हम बोलते हैं प्रोफेशन, सोर्स ऑफ इनकम, जिससे आप अपनी रोजी रोटी चला सके, जिंदगी चला सके। तो इन दोनों का मतलब क्या है, प्रोफेशन मतलब एक चीज जो आपको बहुत अच्छे से आती है। मान लो फोटोग्राफी की ही बात करते हैं, आप कहते हो मुझे यार फोटोग्राफी बाकी बहुत अच्छी आती है, मैं बहुत अच्छी पिक्चर्स क्लिक कर सकता हूँ, मैंने अलग अलग तरीके से पिक्चर्स क्लिक करी है, तो मैं इससे पैसा भी कमा सकता हूँ। तो पैसा कैसे कमा सकता हूँ? मैं फोटो शूट्स कर सकता हूँ लोगों के, मैं शादियों में जाके फोटोग्राफी कर सकता हूँ, मैं फैशन फोटोग्राफी कर सकता हूँ, मैं किसी तरीके भी फोटोग्राफी करूंगा। तो दो चीजें जब मिलती हैं तो वो आपका प्रोफेशन बन जाता है, ठीक है, व्यवसाय। ये मेरा व्यवसाय है, इससे मैं कमाता हूँ, कि मैं इसमें अच्छा भी हूँ। और जैसे डॉक्टर्स हो गए, वो इतने साल एमबीबीएस की तैयारी करते हैं, वो इतने अच्छे हो जाते हैं जिसकी वजह से वो उसके थ्रू उनको पैसा मिलता है, लोगों का ध्यान रखते हैं, उसका पैसा मिलता है, जिसकी वजह से हम उनको बोलते हैं ये इस बंदे का स्पेसिफिक प्रोफेशन है। एक इंजीनियर इतने साल लगा के इंजीनियरिंग सीखता है, कोडिंग सीखता है, बहुत चीजें सीखता है और उसके बाद उससे वो पैसा कमाता है, तो वो आ जाता है कि मेरा ये प्रोफेशन है। तो प्रोफेशन इन दोनों की चीजों के ऊपर ही होता है। तीसरी चीज क्या आती है, अब हम थर्ड सर्कल की तरफ पहुंचते हैं। ये चीज व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, ये तो हमें आ गया कि भाई आप में वो अपनी कलाएं क्या है जिसकी वजह से आपको पैसा मिल सकता है। अब चौथा सर्कल क्या कहता है, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि इस दुनिया को सबसे जरूरत है, या आप अपने तरफ से क्या इस दुनिया में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, उसका मतलब है व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। अब इसमें क्या आता है, देखो इन दोनों सर्कल के बीच में क्या वर्ड है, वोकेशन। वोकेशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज उस तरीके से कमाया जाए जिस चीज की जरूरत भी हो इस दुनिया में। समझ रहे हैं? मतलब अगर डिमांड होगी तभी तो आप सप्लाई करोगे, अगर दुनिया मांगेगी, दुनिया में उस चीज की जरूरत होगी, तभी आप उससे पैसा भी कमा पाओगे। तो वोकेशन है, आप देखते होंगे वोकेशनल ट्रेनिंग्स बहुत कॉमन शब्द है, मतलब लोगों को उतने तरीके से तैयार करना जिससे वो इस दुनिया में रोजी रोटी अपनी चला सके जो दुनिया में जरूरत है। एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत साल पहले आपने देखी होगी फ्लॉपी डिस्क आती थी, वो स्केयर में आती थी, है ना। आज कोई बोल रहा है यार मुझे फ्लॉपी डिस्क बनाना आता है, इससे मैं पैसा कमा लूंगा, पर क्या आप समझिए उसकी जरूरत है इस दुनिया में आज के टाइम में। फ्लॉपी डिस्क के बाद आ गई सीडी, सीडी के बाद आ गई पेन ड्राइव, पेन ड्राइव के बाद आ गई हार्ड डिस्क, अब हार्ड डिस्क के बाद आ गया क्लाउड, क्लाउड में सब कुछ स्टोर होता है इंटरनेट के। तो अब कौन खरीदेगा तुम्हारी फ्लॉपी डिस्क? तो वही चीज होगी वोकेशन, वो भी चीज आपको देखनी है, आप ये भी कनेक्टेड है आपस में, समझ रहे हैं? तो ये चारों सर्कल आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। तो हम लास्ट में आते हैं इस पार्ट में जो कहता है हमारा मिशन के बारे में। तो मिशन क्या चीज होती है? मिशन हम चीज समझते हैं कि जो हम दूर तक सोचते हैं, जो हम एक हो गया गोल, एक हो गया मिशन, ये मेरी जिंदगी का मिशन है, ये मुझे करना है। तो एक हो गया जो आपको लगता है दुनिया में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, दुनिया में दे सकते हो, है ना, ये दुनिया को जरूरत है। दूसरा इसका साथ है जो आपको अच्छा लगता है। देखिए आप वही दे पाओगे जो आपके पास बहुत ज्यादा है, समझ रहे हो? आपके पास बहुत खूब प्यार है तो प्यार बांटोगे, प्यार थोड़ा तो नहीं दे सकते। आपके पास
कोई चीज है, मान लो बहुत नॉलेज है, जैसे मान लो इकिगाई की नॉलेज है, मुझे आज समझ है, मुझे अपने इकिगाई मिला है, ठीक है, मैं स्पीकिंग कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अब मेरा क्या है, मैं इसको बांटू, मेरा मिशन क्या हो गया कि मैं अपनी नॉलेज को स्प्रेड करूं, लोगों तक पहुंचाऊं, उनको समझाऊं, उन्हें भी पता लगे, समझ रहे हैं। तो वैसे आपका भी जिंदगी में कोई ना कोई मिशन होगा जब आप इस एक्सरसाइज को करोगे, तो विल डू इट लेटर। तो वो आपका मिशन हो जाता है लॉन्ग रन के ऊपर कि हाँ ये मेरा मिशन बन गया है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको ये चारों सर्कल्स के मतलब पता लग गए हैं और बीच में क्या क्या कहना चाहते हैं वो। अब हम आते हैं इनके चारों में क्या लिखा है, ठीक है। तो पहला हम पकड़ते हैं, पहला चीज है इसके अंदर सेंटर में कहीं ना कहीं, मतलब वो 3 सर्कल्स को पकड़ के बात कर रही है। पहला येलो, ग्रीन और ब्लू, 1 2 3, इन 3 सर्कल्स के बीच के पॉइंट में कहीं ना कहीं ये कह रहा है। तो ये क्या कहना चाहता है, वो कह रहा है तुम्हें चीज पसंद भी है, तुम उसमें अच्छे भी हो, तुम उससे पैसा भी कमा रहे हो, बहुत बढ़िया, बट इसमें लिखा है सेटिस्फेक्शन आप में है, बट द फीलिंग ऑफ यूजलेसनेस, यूजलेसनेस लगता है आपको कि भाई मतलब मैं यूजलेस हूं, भाई कोई काम का ही नहीं हूं मैं। क्यों? क्योंकि ये इससे क्या हो गया, कमाया खाया और सोया, वो बात हो गई ना, ये अपने तक ही सीमित रह गया। कोई आपने चैरिटी नहीं करी, आपने दुनिया को नहीं दिया। तो जब आप ये चीज नहीं करते हो, बीच में रहते हो, आपको तो खुद संतुष्टि है, भाई सब बढ़िया है, बट कहीं ना कहीं मन में अंदर एक खोखलापन रहता है, खालीपन रहता है, क्योंकि आप दे नहीं रहे हो। गिविंग इज द बेस्ट फीलिंग। तो वही मैं चीज कह रहा हूं, चारों सर्कल्स का पूरा होना और चारों सर्कल में कोई एक चीज कॉमन निकलना ही आपकी इकिगाई होगी। ऐसा नहीं है कि एक हो गया। तो यही चीज है कि आप में कुछ भी सर्कल में से कोई भी चीज इनकम्प्लीट रह गई, वो आपको आपके मन के अंदर की गहराइयों तक बताता है कि क्या आप में मिसिंग है। तो इसमें बताया कि सब कुछ है, ठीक है, तो ये आप में मिसिंग है। ज्यादातर लोग इसमें आते हैं, किसमें आते हैं, ये 3 सर्कल में। पहला सर्कल क्या है, वो बहुत अच्छे हैं, उनको पैसा भी मिल रहा है और उनको लगता है कि दुनिया को चाहिए भी है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम आजकल बहुत से इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का, उनको पता ही नहीं उन्होंने इंजीनियरिंग कर लिया, बट इंजीनियरिंग कर चुके हैं। दुनिया में हजारों ही कॉलेजेस हो गए हैं इस टाइम इंजीनियरिंग के। अब हुआ क्या, इतने साल इंजीनियरिंग करी है तो अच्छे हो ही जाएंगे उसके अंदर, क्योंकि स्किल सीट है, कोडिंग करी है। अब उनको कोडिंग जो भी किया है उनसे उनको पैसा भी मिलने लग गया, ठीक है, और उनको लगता है कि हाँ भाई दुनिया को भी कोडिंग चाहिए, सॉफ्टवेयर तो आजकल हर एक को ही चाहिए। तो कहीं ना कहीं अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं ये बोलते हुए। तो होता क्या है, वो कंफर्टेबल तो है, पैसा आ रहा है, काम भी आता है, देखो काम आता है तो पैसा आ रहा है ना, अब एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, तो ये भी चीज आपकी अच्छी होती जा रही है। बट क्या कह रहा है, फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस, खोखलापन है कहीं ना कहीं, उदासी है कहीं ना कहीं, खालीपन है कहीं ना कहीं। तभी तो लोग क्या करते हैं, वीकेंड्स पे कहाँ मिलेंगे आपको इंजीनियर्स, ज्यादातर लोग, मैं सिर्फ इंजीनियर्स की बात नहीं करूंगा, बहुत से लोग कहाँ मिलते हैं आपको, पब्स में, क्लब्स में, दारू पार्टी करते हुए। सैटरडे संडे तो पता ही नहीं लगता उनको कहाँ चले गया उनका, क्योंकि वो अपना जो खालीपन है जिंदगी का वो भरते हैं, लोगों से बातें करते हैं 1.5 घंटे, नो ये सब चीजें करते हैं, तो वो एक एम्प्टीनेस है, समझ रही हैं। तो ज्यादातर लोग मेरे साथ में जो मैं देखता हूँ वो लोग यहाँ फंसे होते हैं। फिर हम आते हैं अपने मिशन के पास। तो अब यहाँ पे कौन से सर्कल आ रहे हैं, 1 2 और 3, ये 3 सर्कल के बीच में हमें ये वाला एक पॉइंट दिखता है। वो पॉइंट क्या कहता है, डिलाइट, फुलनेस, सब कुछ है बट पैसा नहीं है। जब पैसा नहीं है तो जिंदगी कैसे चलेगी, समझ रहे हो। काम भी आता है, दुनिया को भी चाहिए, मुझे पसंद भी है, बट उससे मुझे पैसा ही नहीं मिल रहा, तो फिर क्या फायदा, समझ रहे हो। तो ये भी एक फीलिंग है। और यहाँ पे आते हैं, अब ये वाले पॉइंट कौन से कह रहे हैं, 1 सर्कल, 2 सर्कल और 3 सर्कल, 1 2 3, इन 3 सर्कल के बेसिस पे ये वाला बनता है। तो कह रहे एक्साइटमेंट तो है, कॉम्प्लिकेसी भी है, बट अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी किस चीज की, भी तुम्हें वो कला इतनी अच्छे से नहीं आती तो थोड़ी अनसर्टेनिटी तो रहेगी ना लाइफ में। तो ये एक तरह से बस एक बेसिक पॉइंट्स बताए गए हैं कि अगर आपको कोई भी चीज मिसिंग होती है तो आप किस लेवल पे आके स्टक कर सकते हो, या मेंटली आप कैसा फील कर सकते हो अपने अंदर। इसके बाद हम पहुंचते हैं अपने पार्ट 2 के ऊपर, जहां पे मैं आपको प्रैक्टिकल सेशन सिखाऊंगा कि आप कैसे इकिगाई की प्रैक्टिकल सेशन कर सकते हो। तो ये इमेज मेरी एक ट्रेनिंग से ली गई है, इसका लिंक भी आपको दे दूंगा, आप चाहे इसका प्रिंट आउट निकालो या घर पे एक पेपर पे ऐसे सर्कल बना लो,
और लिखना शुरू कर दो कि तुम्हें क्या चीज पसंद है। मैंने पहले बोला कोई हॉबी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जिसको आप एंजॉय करते हो, टीवी देखना, एनीथिंग, राइट। तो सब पॉइंट्स लिख दो, 100 है, 200 है, जितने भी हैं लिख दो। वैसे ही जिसमें आप बहुत अच्छे हैं, जिससे आपको पैसा कमाया जा सकता है, और आपके हिसाब से इस दुनिया को किस चीज की जरूरत है, या आप अपने हिसाब से क्या इस दुनिया को दे सकते हो, जो भी आपको लगता है वो सारी चीजें लिखिए, और वो आपका पैशन और ये सब चीजें बनेंगी। जब आप इस एक्सरसाइज को करेंगे, और देखिए इसको करने के लिए इमीडिएट मत करिए, टाइम लीजिए, 1 दिन लीजिए, 1 घंटा लीजिए, कुछ हफ्ते लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, आज आपको कुछ याद आया, आपने लिख लिया। आप स्मार्टफोन से फोन पे लिख लो, समझ रहे हो, बट कॉपी पेन पे लिखने का अलग ही मजा है। तो कभी कुछ याद आया तो लिखते रहो। और कई बार क्या होता है, बार बार करनी पड़ती है। आप एक बार करोगे, चारों में लिखोगे, सब कुछ भरोगे, हो सकता है कोई भी चीज कॉमन ना निकले, कोई बात नहीं, फाड़ दो, कुछ दिन फिर रिलैक्स करो, फिर लिखो। पता है प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, इस एक्सरसाइज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि लोगों को पता ही नहीं है कि उनके साथ प्रॉब्लम क्या है। उनको यही नहीं पता है कि उनका जो पूरा दिन का टाइम है वो कहाँ निकल जाता है। तो जो अपने पे फोकस नहीं रख पा रहे हैं, अपने टाइमिंग्स पे नहीं रख पा रहे हैं, अपनी लाइफ पे नहीं रख पा रहे हैं, उसमें बिल्कुल ये बात भी है कि वो इस चीज को भी उस ईमानदारी के साथ नहीं कर पाएंगे। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक्सरसाइज करने के बाद आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, जो भी आप चीजें इसमें फिल करेंगे तो ऐसे ऐसे आप कॉपी पेन पे लिखेंगे। अब इसके बेसिस पे मैंने आपको थोड़ा सिंप्लीफाई और आसानी से समझाने के लिए मैंने क्या किया, इसको एक एक्सेल फॉर्मेट में ले लिया, ठीक है। डायग्राम बहुत सिंपल है, समझियो। इकिगाई फाइंड करने जा रहे हैं हम। पहला वाला सेक्शन देखते हैं, क्या है, पैशन ढूंढ रहे हैं हम आपका, व्हाट डू यू लव, ठीक है। तो इस बंदे ने लिखा है, मुझे फूड और ट्रैवलिंग पसंद है, मुझे फोटोग्राफी भी बहुत अच्छी लगती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी मुझे करना अच्छा लगता है, मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, और मुझे गाने सुनने भी बहुत अच्छे लगते हैं। फिर प्रोफेशन पूछा हमने उसका, तो उसने बोला मैं, तुम किस चीज में बहुत अच्छे हो, तो उसने बोला मैं प्रेजेंटेशंस अच्छी बना सकता हूँ, मैं कोडिंग बहुत अच्छी करता हूँ, मुझे एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस से रिलेटेड बहुत नॉलेज है, मुझे आता है ये काम करना, मैं पब्लिक स्पीकिंग और ट्रेनिंग भी कर सकता हूँ। ठीक है, उसने यहाँ पे भी सब पॉइंट्स लिखे। फिर हम थर्ड पे पहुंचे, हमने पूछा भाई वोकेशन क्या है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम किस चीज के लिए पेड कर सकते हो, मार्केट में डिमांड किस चीज की, जिसकी वजह से तुम्हें पैसा भी मिले उसका। तो उसने बोला मुझे लगता है कि मेरी टेक्निकल स्किल्स बहुत अच्छी है, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं कोडिंग बहुत अच्छी कर सकता हूँ, इतने साल का एक्सपीरियंस हो गया तो मैं टीम और प्रोजेक्ट को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता हूँ, मैं बिजनेस को भी जनरेट कर सकता हूँ क्योंकि मैंने प्रोडक्ट की नॉलेज इतनी ले ली है, मैं कॉन्फिडेंट हो गया हूँ, और फोटोग्राफी से भी मैं कमा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास कैमरा पड़ा हुआ है। तो उसने ये सब पॉइंट्स ऐसे ऐसे लिख के दिए। फिर हमने पूछा कि तुम्हारे हिसाब से इस दुनिया को किस चीज की ज्यादा जरूरत है। उसने अपने विचार से बोला कि उसको लगता है दुनिया में इनर पीस और पॉजिटिविटी की कमी है, वो होना चाहिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ हो, मजा ही आ जाए लोगों का, एजुकेशन हो सबके पास, इनोवेटिव गैजेट्स हो, है ना, सबके पास टेक्नोलॉजी बढ़े, सबके पास गैजेट्स हो जिससे फटाफट जल्दी जल्दी उनका काम हो जाए, स्पिरिचुअलिटी के अंदर भी वो थोड़े इन्वॉल्व हो तो और अच्छा रहे। तो इसमें क्या हुआ, जब उसने सारे सर्कल्स को भरा तो हमने एनालाइज किया हर एक चीज को डिटेल में। मैं आपको दिखाता हूं, मतलब उसने 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल और 4 सर्कल, इन चारों सर्कलों को भरा। फिर हमने उसको एनालाइज किया 1 to 1, तो देखा एक चीज जो ब्लू कलर में देख रहे हो कहीं ना कहीं वो कॉमन थी। क्या था ये देखो, R&D इन टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है IT लाइन में, कोडिंग लाइन उसका में भी अच्छा है, उससे उसको पैसा भी मिल सकता है, कोडिंग, गैजेट्स की बात करी तो इन सब पॉइंट्स पे कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन निकल के आती है कि हाँ इस बंदे की इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी और कोडिंग लाइन में है, तो इस चीज में वो ज्यादा अच्छे से काम कर सकता है। तो वैसा वर्षा आप भी अपने आप को ऐसे ही एनालाइज करिए, फाइंड करिए कि आपको क्या लगता है, आपकी इकिगाई क्या हो सकती है और आप अपने आप को कैसे बहुत अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं इसके अंदर भी। तो आई थिंक आपने ये पूरा जो आपको स्टार्टिंग में कॉम्प्लेक्स लग रहा था ये इजी लग रहा होगा। इसमें मैं एक एग्जांपल और देना चाहता हूं कि मैंने अपने एक फ्रेंड से ये करवाया, क्योंकि एक सेशन था तो मेरे फ्रेंड ने ये किया। तो उसने बोला मेरा इकिगाई है कि होटल बिजनेस खोलूंगा, मेरा होटल बिजनेस मेरा इकिगाई है। एंड मुझे लगा भाई होटल बिजनेस तुम्हारा इकिगाई कैसे हो गया?
तो जब मैंने उसका ट्रेनिंग दोबारा किया तो उसने बोला यार मुझे खाना बनाना बड़ा अच्छा लगता है, और खाना नहीं, मुझे खाना खाना भी बहुत अच्छा लगता है, लोगों को खाना खिलाना भी अच्छा लगता है। मैंने कहा ठीक है बढ़िया। कह रहा मैं खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ, और वो वाकई में बहुत अच्छा खाना बनाता है। लोगों ने उसके खाने की खूब तारीफ भी करी, और मैंने कहा हाँ भाई तू उससे कमा भी सकता है, क्योंकि तुझे आता भी है, तुझे पसंद भी है, तो तू बिल्कुल कमा सकता है इससे। और उसको लगता है मैं कमा सकता हूँ, और दुनिया को तो जरूरत है ही है, अलग अलग फूड्स वेराइटीज तो हर एक को चाहिए। तो इस चीज से उसका इकिगाई क्या बनना चाहिए, मेरे हिसाब से बनना चाहिए कि आपको क्या लगता है, चलो आप सोचो, वेट कर रहा हूं। तो मेरे हिसाब से, शायद आपके हिसाब से भी लगा कि वो कुछ कुकिंग लाइन में चले जाए, है ना, शेफ बन जाए। तो यहाँ पे वर्ड क्या आ रहा है, बेसिकली शेफ आ रहा है। पर उसने क्या बोला, कुकिंग बिजनेस। कुकिंग बिजनेस अगर वो खोलता तो वो बिल्कुल फेल होता। क्यों? क्योंकि उसको बिजनेस की नॉलेज नहीं है। कुकिंग में बिजनेस चाहिए, वो सिंगल पर्सन बना के नहीं खिलाने वाला। वो होटल या कोई शॉप खोलता या कुछ खोलता जिसमें उसको लोगों को मैनेज करना, इलेक्ट्रिसिटी मैनेज करना, लोगों से बात करना, बहुत चीजें हो जाती हैं। देखने में छोटी चीज है बट इन डेप्थ बहुत है, जिसके लिए उसके पास अभी उतना स्किल सेट नहीं है। नो डाउट उसको पसंद है तो वो सीख जाएगा, वो बात अलग है। बट प्रेजेंट सिचुएशन में अगर वो एकदम बिजनेस खोलेगा तो वो मुश्किल होगी। तो उसको अपने इस स्किल के ऊपर इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, और वो बिजनेस मॉडल भी लेके आना चाहिए उसको कि उसको कैसे अर्निंग होगी, क्योंकि वो किसी के अंडर नहीं काम करने जा रहा, वो अपना खुद का खोलने वाला। तो यहाँ पे भी उसको पॉइंट्स को और ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको ये मेरा इकिगाई का जो ट्रेनिंग सेशन है बिल्कुल पसंद आया होगा। और अभी हम नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे, 10 लॉज और वी कैन से 10 रूल्स ऑफ इकिगाई।